हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले जो स्टूडेंट उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ही एग्जाम कंडक्ट करवाता है। यूपी में आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो यूपी में आप तीन तरह से एडमिशन ले सकते हैं। या तो आप नीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, नीट के थ्रू सिर्फ एक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जो कि है बीएचयू है। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें भी आप जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अपना अलग एग्जाम कंडक्ट होता है। उसमें 20 सीटें हैं, 19 सीट गर्ल्स के लिए, 1 सीट बॉयज़ के लिए, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। या तो आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू, जो कि 99.9% कॉलेज जो है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, सभी कॉलेज और सभी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के ही थ्रू गुजरती हैं। मतलब आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, इसके बाद भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और एंट्रेंस देना ही नहीं है, एंट्रेंस क्वालिफाई करना, यानी कि 70% जो है वो मार्क्स लगते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। तो 17 200 में से लगभग 70 नंबर लाने हैं। तो जब तक आपके 70 नंबर नहीं आएंगे, 17 मार्क्स नहीं आएंगे, तब तक आप जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं और फिर आप एडमिशन भी नहीं ले सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इन्होंने रखा है तो 70 नंबर रखा हुआ है, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। और भी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और डेट जो इसकी आती है वो आती है जो है अप्रैल में डेट आ जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म जो है अप्रैल से फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। पिछली साल जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ था 25 अप्रैल को फिल हुआ था। वीडियो इसलिए थोड़ा सा पहले बना रहे हैं क्योंकि अभी भी आपके पास 5 महीने का समय है। तो प्रिपरेशन कैसे करें तो इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि 5 महीने समय बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसी ऐसे कोई बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्जाम ये नहीं है। बीएससी नर्सिंग जो है आराम से आप 5 महीने के अंदर प्रिपरेशन करके डेली अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं फिर भी आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म 25 अप्रैल से पिछले साल फिल होना स्टार्ट हुआ था। इस बार भी लगभग वही अप्रॉक्स जो है 20 से 25 अप्रैल तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद जो इसका एग्ज़ाम हुआ था वो जून में हुआ था, क्योंकि नीट के बाद ही एग्जाम होता है। इस बार नीट जो है वो 4 मई को कंडक्ट हो रहा है। हालांकि ऑफिशियल डेट तो क्लियर नहीं है, लेकिन 4 मई फर्स्ट वीक ऑफ संडे में ही नीट का एग्ज़ाम होता है। तो 4 मई को नीट का एग्ज़ाम होगा। तो ये एग्ज़ाम जो है वो होगा जून में। 14 जून को पिछली साल हुआ था, तो इस बार भी लगभग वही जो है सेकंड वीक ऑफ जून में ही होगा। तो सेकंड वीक ऑफ जून में जो भी डेट आएगी उसी में इसका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। जरूरी नहीं इसका एग्ज़ाम संडे को ही होता है। और 5 महीने का समय है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पीसीबी, मैथ के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एक सिंगल सब्जेक्ट से बायो किया हुआ है तो मैथ भी वाले स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इसके बाद जो है इंग्लिश, ये इसके मेजर सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट हैं, पाँचों में से इक्वल क्वेश्चन पूछते हैं। बायो के अगर 40 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी 40 क्वेश्चन पूछेंगे, इंग्लिश के भी 40 क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी 40 क्वेश्चन इस प्रकार पूछते हैं। टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। अगर आपके आ जा रहे हैं लगभग 150 प्लस नंबर आ जा रहे हैं, 145 तो मान ही लीजिए। पिछली साल भी लगभग इतना ही कट ऑफ गया था, लगभग 140 42 तक मिला हुआ था। तो इस बार भी लगभग उतना ही कट ऑफ जाने वाला, उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी जा सकता है। लगभग 150 के अप्रॉक्स अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप जो है सेफ हैं। तो 200 नंबर में से 150 नंबर आराम से आ ही सकते हैं अगर आपकी तैयारी थोड़ा सा भी अच्छी है। बहुत ही ज़्यादा इसमें टफ नहीं पूछता है। सिंगल आंसर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो भी होते हैं। जैसे पूछ लिया स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसमें सेल, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछते हैं। आरबीसी की वैल्यू पूछ लिया तो सिंपल क्वेश्चन रखते हैं। यानी कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। बायो ज़्यादा फोकस करें बायो का। अगर आप बायो अच्छे से क्लियर कर ले रहे हैं तो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड हो जाता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस रखते हैं बायो वैसे ही रख देते हैं। तो इस प्रकार बायो आप अच्छा से कर सकते हैं तो नर्सिंग एप्टीट्यूड भी क्लियर हो जाएगा। बाकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं, मतलब थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछते हैं। ज़्यादा न्यूमेरिकल, अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है तो F=m ही पूछ लेगा, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन रख देते हैं जो है। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आते, क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं। बहुत से यूट्यूब वगैरह पर आप देखेंगे क्वेश्चन, पिछले साल का क्वेश्चन डिस्प्ले भी हो गया था। किसी कॉलेज में क्वेश्चन पेपर ही दे दिया गया। तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर पूरा आपको कहीं ना कहीं किसी चैनल पर मिल जाएगा। तो आप देखेंगे जो है क्वेश्चन इनका पूछने का तरीका जो है बहुत ही सिंपल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रखते हैं। बस आपको करना क्या है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। यानी कि जो 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो रहा, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सीधा डायरेक्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आराम से आप जो है 150 मिनिमम स्कोर कर ही सकते हैं। अगर आप सिली मिस्टेक्स वगैरह नहीं करेंगे तो कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट होगा लगभग 150 नंबर आराम से स्कोर कर लेगा। तो जो इसके सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट फोकस करने वाले ज़्यादा हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसके बाद जो है बायो है। अगर आप बायो अच्छे से कर ले रहे हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड कर लेंगे।
और इंग्लिश आप कहाँ से प्रिपरेशन करेंगे? इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन करने की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश नॉर्मली पूछता है, अगर आप प्रिपरेशन भी कर ले रहे हैं तो तब भी बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश जो पूछा है नॉर्मली ही पूछता है। ज़्यादा इधर उधर की इंग्लिश घुमा कर नहीं पूछते हो। नॉर्मली क्लास 8th 7th मतलब यही क्लास 9 10th की इंग्लिश रख देते हैं। तो इंग्लिश बहुत ही सिंपल पूछता है, तो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस ना करें। इंग्लिश के चक्कर में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यहाँ से आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन लेना बहुत ही सिंपल है, कोई टफ नहीं है। बस थोड़ा सा आपको जो है कॉन्फिडेंस, इसके बाद जो आपने 11th 12th में पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो थ्योरी आप अपने अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगर आप थ्योरी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो सिलेक्शन लेना बहुत ही ईजी है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में। अगर आपको कोई डाउट सोर्स है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ध्यान रखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में आप तो आईडी दे नहीं सकते, क्योंकि बिना कॉलेज की आईडी लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं करते। जो भी स्टूडेंट नर्सिंग वगैरह कर रहे हैं, एडमिशन लेने के बाद आईडी वगैरह मिल जाती है, आईडी कार्ड तो। लेकिन आप अगर बता देंगे कि हाँ हम प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन आप टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम में हमारा अकाउंट है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी वीडियोस जो है अब बनती रहेगी जो है 2025 के ऊपर। तो 2025 और 26 के एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके अब आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी आप CUET वगैरह का भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उसके भी थ्रू जो है कुछ मिलता है अलग स्टेट्स में, कुछ जगह उससे भी थ्रू नर्सिंग वगैरह मिलता है, तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नर्सिंग आपको करने के लिए जो है अदर स्टेट्स के भी फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं भर सकते हैं, लेकिन यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें नर्सिंग की हैं, लगभग मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हैं। इस बार संभावना है कि कुछ कॉलेज और स्टार्ट हो जाएं जो कि पिछले साल नहीं स्टार्ट हुए थे। 4-5 कॉलेज हैं जो कि बन के तैयार हैं, मतलब सारी चीज़ें उसमें हैं, तो इस बार हो सकता है वो स्टार्ट हो जाए। जैसे प्रतापगढ़ वाला कॉलेज है तो इस बार स्टार्ट होने की संभावना पूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बताया था कि जो है इस बार स्टार्ट हो जाएगी। तो सीटें भी हो सकता है इस बार बढ़ें, और नहीं तो पिछले साल सीटें जितनी थी लगभग 1300 कुछ सीटें थी, तो इस बार भी 1300 कुछ सीटें गवर्नमेंट की रहने वाली हैं। तो आराम से आप स्कोर करिए और टेस्ट पेपर सॉल्व करिए जो है, और फोकस करिए थोड़ा नीट वगैरह पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि नर्सिंग वर्सिंग में सिलेक्शन अपने आप हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपका फोकस जो है नीट वगैरह पे रहेगा तो आराम से जो है ये सब कोर्स जो है आराम से निकल जाएंगे, जो भी नर्सिंग होगा या पैरामेडिकल का होगा आराम से सिलेक्शन हो जाता है। तो आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और जो भी चीज़ें हैं धीरे धीरे बताते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।